बिहार के 85 वर्ष के दीप राय को अब जाके सजा सुनाई गई है 3 साल की। 85 साल के हो चुके हैं और 3 साल की सजा। मुकदमा चला है 34 साल। 1992 में मारपीट हुई थी, और मारपीट किस लिए हुई थी? जमीन विवाद में। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि भारत में जमीन विवाद में साल में 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है, 20 लाख लोग आपस में मारपीट करते हैं। तो 1992 में मारपीट हुई, 34 साल मुकदमा चला। अब 2026 में सजा सुनाई गई है। जब मारपीट हुई थी तब दीप राय 51 साल के थे। अब जब सजा सुनाई गई है तो दीप राय 85 साल के हो चुके हैं। यह भारत की न्याय व्यवस्था की स्थिति है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया, हर क्षेत्र में हमने प्रगति किया। हमने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाए, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाए, हमने परमाणु बम बना लिया, हमने मंगलयान, आदित्ययान, सूर्ययान, चंद्रयान सब कुछ बना लिया। इसरो ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, लेकिन हमने कानून को अपने नहीं बदला, और नतीजा 34 साल मुकदमा चलता है, फिर जाके सजा सुनाई जाती है। भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो 1 दिन के अंदर फैसला होता था, जस्टिस विद इन डे। केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक। बहुत कम केस होते थे जो 1 महीने तक चलते थे, लेकिन जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता था। और अब देखिए, जस्टिस विद इन 3 डिकेड्स, जस्टिस विद इन 4 डिकेड्स। और अभी तो यह फैसला आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बिहार के हाजीपुर की कोर्ट का फैसला है। अभी इसके बाद इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। जब 34 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है तो कम से कम 10 साल पटना हाई कोर्ट में भी चलेगा। फिर पटना हाई कोर्ट से फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट। दीप राय साहब पहले ही 85 साल के हो चुके हैं, कितने दिन और रहेंगे मुझे नहीं पता, कितने दिन और चलेंगे। ये स्थिति है। अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है। उन्होंने सारा कानूनों का मकड़जाल खत्म करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दिया। ये देख रहे होंगे आपको ना, ये मोटी सी किताब, जबकि हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता है, ये पतली सी है, छोटी सी है, दुबली पतली है। आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम अमेरिका से इतनी चीजें आयात करते हैं, इतनी चीजों के अमेरिका की नकल करते हैं, हम अमेरिका का फेडरल पिनल कोड की नकल क्यों नहीं कर लेते? क्यों हमने अपना वाला कानूनों का मकड़जाल कंटिन्यू किया हुआ है? यहाँ कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, इसलिए मुकदमे लंबे चल रहे हैं। यहाँ मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी शिकायत करना कोई अपराध नहीं है। मुकदमों की बाढ़ आई हुई है क्योंकि झूठी जांच करना कोई अपराध नहीं है। मुकदमों की सुनामी आई हुई है क्योंकि झूठी गवाही देना कोई अपराध नहीं है। मुकदमे 5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं। एक केस के कारण एक परिवार टेंशन में है तो 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 से 35 करोड़ लोग भारत में टेंशन में है मुकदमों के कारण। और सिस्टम कैसा है कि जौनपुर में भगवान शंकर के मंदिर की 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है, 2026 आ चुका है, 41 साल बीत चुके, अभी सबसे निचले पायदान पे है। अभी तक जौनपुर में यह नहीं तय हो पाया कि जो शंकर जी की जमीन है 10 बीघे, उसका असली वसीयत कौन सी है। एक असली वसीयत है, एक नकली वसीयत है। 41 साल में यह नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। और ये भी जो बिहार का केस आया है जिसमें 85 साल में सजा हुई है, ये भी जमीन विवाद है। आप जानते हैं भारत में 66% केसेस जमीन से रिलेटेड होते हैं, और हमने जमीन पे कब्जा करने पे, जमीन को अवैध निर्माण करने का हमने कोई क्राइम ही घोषित नहीं किया। लोग जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, बेचारे जो कमजोर होता है वो थाने जाता है, थानेदार सीधे कह देते हैं हमारा काम नहीं, जाओ तहसील जाओ। अब तहसील में मुकदमा शुरू होगा तो पहले चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा, फिर उसकी अपील एसओसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील डीडीसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील चकबंदी कमिश्नर के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट होगी, फिर अपील सुप्रीम कोर्ट होगी। इतना लंबा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं अपने खेत के ऊपर, फिर कोई दबंग आता है वहां पे खेती करने और वही मारपीट हो जाती है। बस यही चल रहा है देश में। हमने अगर जमीन पे कब्जा करने को, जमीन पे अतिक्रमण करने को गंभीर अपराध घोषित किया होता तो लोग डर के मारे अतिक्रमण नहीं करते तो इतने केस नहीं बढ़ते। ये जो केसों की बाढ़ आई है ना, केसों की सुनामी आई है, वो इसलिए आई है हमने सिविल डिस्प्यूट इसको बना रखा है, हमने इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया नहीं। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि आप 100 गवाह, 150 गवाह, 200 गवाह तक खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। लोग झूठ मूठ के गवाही देते रहते हैं, उनको 10-20 हज़ार रुपये मिल जाता है, 30-40 हज़ार रुपये मिल जाता है और झूठी गवाही देते रहते हैं। बाद में क्या होगा? झूठी गवाही दे लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो झूठी शिकायत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठी जांच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठी गवाही दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठा फैसला आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठा एफिडेविट फाइल कर लो, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। झूठे दस्तावेज बना के आप यूज करो, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। झूठी वसीयत बनवाना, झूठा विरासत बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। मैं कह रहा हूं
1 साल के अंदर सभी मुकदमों का फैसला हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है, हाई कोर्ट में भी 1 साल में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक साल में हो सकता है। यानी नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे मुकदमे 3 साल के अंदर डिसाइड हो सकते हैं। चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे क्रिमिनल डिस्प्यूट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का मामला हो, चाहे टैक्स का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, कोई भी मुकदमा 1 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं एक कोर्ट में। चाहे वो एफटी का मामला हो, चाहे आईटीए का मामला हो, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का मामला हो, या सेल टैक्स ट्रिब्यूनल का मामला हो, या जीएसटी ट्रिब्यूनल का मामला, किसी भी कोई भी मुकदमा 1 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं। सरकार केवल इतना काम कर दे, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बना दे और पुलिस चार्टर लागू कर दे। इस 1861 वाले पुलिस एक्ट को खत्म कर दे। पुलिस को अकाउंटेबल, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है, और तभी होगा जब 1861 वाला पुलिस एक्ट हटेगा और एक नया कानून बनेगा। दूसरा सरकार कर दे, झूठ को सीरियस क्राइम बना दे, झूठी गवाही, झूठी जांच, झूठा एफिडेविट, झूठा दस्तावेज, इसको सीरियस क्राइम बना दे, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ मैंडेटरी कर दे। इस कानून को बदल दे। मैं कह रहा हूं, लोग जब झूठे केस नहीं होंगे, झूठी गवाही नहीं होगी, झूठी जांच नहीं होगी, केस अपने आप कम हो जाएंगे। न जज की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ना आपको कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है, हम कोर्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं, जज की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन घटिया कानून को हम नहीं बदल रहे। तीसरा सरकार ये कर दे, इस भारतीय न्याय संहिता की जगह ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू कर दे। इतना कर दे, कोई लागत नहीं आएगी, कोई लागत नहीं आएगी। ना अमेरिका इसकी रॉयल्टी मांगेगा। अमेरिका ये नहीं कहेगा हमारा वाला कानून आपने क्यों ले लिया। अमेरिका खुशी खुशी दे देगा। भारतीय न्याय संहिता की जगह ये अमेरिकन फेडरल पिनल कोड लागू कर दे। मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। एक जुडिशियल चार्टर लागू कर दे, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो जाए, और तारीख हफ्ते हफ्ते शुरू हो जाए। अभी तो 6-6 हफ्ते के बाद तारीख पड़ती है, कुछ एक हाई कोर्ट में तो एक साल तक तारीख ही नहीं पड़ती। कुछ एक हाई कोर्ट में 2-2 साल तक नहीं तारीख पड़ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुझे पता है, वहां तो 1.5 साल 2-2 साल के बाद तारीख पड़ती है। तारीख पड़ती है तो मैटर टेकअप भी नहीं होता। बेचारे बड़े मुश्किल से आते हैं 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर से, चलो आज हमारी तारीख पड़ी है, और आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने मुकदमे लग जाते हैं जज साहब के सामने, वो टेकअप ही नहीं हो पाते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें मुकदमों की सुनामी रोकना है, मुकदमों की जो बाढ़ आई है इसको रोकना है, तो सबसे पहले आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। अब प्रिवेंशन यही है कि लैंड जो डिस्प्यूट है, ये पूरे 5 करोड़ का 66% है। आपको लैंड के ऊपर आपको कानून बदलना पड़ेगा। जमीन विवाद को, आपको जमीन पे अतिक्रमण को, जमीन पे कब्जे को आपको सीरियस क्राइम बनाना पड़ेगा। नहीं तो गांव में चक्रोट के लिए, मेड़ के लिए, छोटे छोटे एक बिस्वा जमीन के लिए, 2-2 बिस्वा जमीन के लिए लोग लड़ते रहते हैं। कानून इतना सड़ा हुआ है कि 100 रुपए चोरी हो जाए तो एफआईआर, थाने में एफआईआर हो जाती है, लेकिन 100 बीघे जमीन पे कब्जा कर ले कोई व्यक्ति तो मुकदमा एफआईआर नहीं होती है, और फिर अंत में उसको वहां दीवानी में जाता है, फिर मुकदमा शुरू हो जाता है। कानून इतना घटिया है कि आपकी कोई एक बकरी लेके चला जाए तो एफआईआर हो जाएगा, लेकिन कोई आपके 100 करोड़ के घर के ऊपर कब्जा कर ले तो एफआईआर नहीं होगा। थानेदार सीधे कह देगा हमारा मामला नहीं है, जाइए आप, ये तो सिविल डिस्प्यूट है, जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए। लोग अपना मकान खाली कराने के लिए 40-40 साल लड़ रहे हैं। और जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, मैं कह रहा हूं भारत की 50% समस्या ठीक हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, हवालाबाजी, कबूतरबाजी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आपकी नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जासूसी, गद्दारी, मक्कारी और हरामखोरी रुक जाएगी। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ भी 90% तक कम हो जाएगा। कानून का खौफ हो और सजा जल्दी जल्दी मिले, फटाफट, यानी जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, देखिए अपराध कम होना शुरू हो जाएंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घुसपैठिए अपने आप भागेंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो ये घुसपैठिए जो फर्जी आधार बनवा लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट बनवा ही नहीं पाएंगे। जब डॉक्यूमेंट बनवा नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है भारत से वो रुकेंगे नहीं, भारत छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अलगाववाद, पंथवाद, मजहबी उन्माद कम हो जाएगा। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाए, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, ये जो मोटा माल कमा रहे हैं, ये मोटा माल भी कमाना बंद कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, रजिस्ट्रार,
ये लोग जो मोटा माल कमा रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा। अभी तो पता चलता है एक एक पुलिस वाले पकड़े जाते हैं 100-100 करोड़, एक एक तहसीलदार पकड़े जाते हैं 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 250-250 करोड़, इंजीनियर पकड़े जाते हैं 300-300 करोड़। ये इतना जो चल रहा है, इतनी लूट जो हो रही है, उसका मूल कारण ये है न प्रॉपर्टी जब्त होती है, न सिटीजनशिप खत्म होती है, न साल भर के अंदर सजा होती है। तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भारत की 50% समस्या ठीक हो जाएगी। और जस्टिस विद इन ईयर संभव है, केवल नियम कानून बदलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, एक सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। इतना हो जाए, मैं कह रहा हूँ जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, ये कलयुग अपने आप खत्म हो जाएगा।